राम राम खमा गणी नमस्कार साथियों। एक बार फिर आपका द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी या राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे, उसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, राजस्थान में किन किन व्यक्तियों ने किस प्रकार पुस्तकों में अपना उस राजस्थान का उल्लेख किया। इसके अलावा हमने राजस्थान की स्थिति देखी कि भारत में, विश्व में और राजस्थान किस प्रकार से अपना स्थान रखता है, और हमने वो भी देखा था अक्षांश विस्तार क्या है, उसका देशांश विस्तार क्या है। तो हम और करक रेखा के बारे में भी बात की थी। करक रेखा राजस्थान से और भारत से कहाँ से निकलती है, कितनी गुजरती है, राजस्थान में से 26 किलोमीटर कहाँ कहाँ क्षेत्र में आता है वगैरह, ये हमने सारी बात कर ली थी। इसके बाद आज दूसरी क्लास है। इस दूसरी क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान का सीमा विस्तार। इन राजस्थान की सीमाएं किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर लगती है, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई सारे इसके अंदर बात करेंगे। कौन सा उत्तरी गांव है, कौन सा दक्षिणी गांव है, कौन सा पूर्वी गांव है, इसके अंदर सारे के सारे हम बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। देखो, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान भूगोल है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम लो सब में राजस्थान की ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो आप विस्तार से देखिए और पढ़िए, और ये सारी जो PDF हम जो पढ़ रहे हैं ये सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ये आपने देखा था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के सीमा विस्तार की, कि राजस्थान के सीमा विस्तार कहाँ कहाँ पर किस प्रकार है। तो पहले तो हम बात करेंगे राजस्थान की लंबाई चौड़ाई के अंदर, कि राजस्थान की लंबाई चौड़ाई क्या है और राजस्थान का जो पूर्वी और पश्चिमी गांव कौन सा है। देखो, राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान का जो मैप है उस मैप के अनुसार हम बात करेंगे कि राजस्थान का जो मैप है उसमें सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है और सबसे पूर्वी गांव कौन सा है। इस प्रकार का हम राजस्थान का जो मैप है वो राजस्थान का मैप के अनुसार हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो ये माना कि राजस्थान का क्या है, मैप है। ठीक है, मान लेते हैं राजस्थान का क्या है, मैप है। आगे बात समझे। इस राजस्थान के मैप में सबसे पहले बात करेंगे। देखो, ये कौन सी जगह पर हो गया, ये उत्तर दिशा हो गई। ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण। ठीक है, ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व। ये कौन सा हो गई, पश्चिमी। सबको पता है। तो ये राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण, उत्तर दक्षिण है, इसमें से लंबाई चौड़ाई क्या होगी, सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं। तो राजस्थान है, इस राजस्थान को उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, इसकी लंबाई, उत्तर के दक्षिण लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, 826 किलोमीटर की उत्तर दक्षिण क्या है, इसकी लंबाई है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और पूरब से पश्चिम में, पश्चिम से पूरब, इस पश्चिम से पूरब की लंबाई है ये हमें कितनी है, 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पर हम अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं लिख ही सकता हूँ कि भाई राजस्थान की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी क्या है। तो देखो, उत्तर से दक्षिण लंबाई राजस्थान की क्या है, तो मैं कह सकता हूँ उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है, 826। कितनी है, 826 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व कितनी है, तो पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 869 किलोमीटर। कितनी हो गई, 869। आगे इन दोनों का अंतर करें तो 43 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, 43 किलोमीटर। यानी राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना हो जाएगा, 43। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था कल परसों एग्जाम में। तो इसमें फर्स्ट ग्रेड में भी ये सवाल पूछा गया, तो आपको भी याद रहना है कि 43 किलोमीटर राजस्थान के दोनों सीमाओं का अंतर है। कितने, दोनों सीमाओं का अंतर है। आ गई बात समझ में, कितने किलोमीटर, 43। ये राजस्थान को उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी हो गई, 826। कितनी हो गई, 826। और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कितनी हो गई, 869 किलोमीटर। कोई डाउट है क्या, नहीं। तो सबसे पहले आपको यही बात रखनी है कि राजस्थान की जो उत्तर दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर। कोई डाउट है, नहीं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो ये वाला बिंदु है, सबसे लास्ट वाला, इस बिंदु को हम कहेंगे बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा का। तो दक्षिणी बिंदु है, बोरकुंडा गांव कहां पर है, सज्जनगढ़ तहसील है, लेकिन बांसवाड़ा आप सीधा लिख सकते हैं, बांसवाड़ा।
तो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया? बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा। और राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा? यहाँ जो बिंदु है वो है कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। कोणा गांव कहां पर है? श्री गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर में जो कोणा गांव है राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है। कोई डाउट है? नहीं। इसके अलावा कि वे सबसे यहाँ पर सबसे अंतिम में गांव, जो सबसे पश्चिम में गांव यहाँ पड़ता है, उसको नाम कहते हैं कटरा। कौन सा गांव? कटरा। कटरा गांव कहां पर? सम तहसील में। और सम कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। जो कटरा गांव जैसलमेर का सबसे सबसे पश्चिमी गांव है। और सबसे पूर्वी गांव है, वो सबसे पूर्वी गांव है सिलावट गांव। सिलावट गांव कहां पर है? धौलपुर में। कहां पर है भाई? धौलपुर में। तो आगे बात समझ में। देखो, सबसे पूर्वी गांव सिलावट गांव धौलपुर का, सबसे पश्चिमी गांव जैसलमेर का, सबसे दक्षिणी गांव बोरकुंडा बांसवाड़ा का, सबसे उत्तरी गांव कौन सा हो गया? कोणा गांव। कहां पर? श्री गंगानगर का। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है? देख लीजिए, आप आराम से इसको लिख भी सकते हैं। और यह जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सेम से सेम आप इसमें आराम से कुछ देख सकते हैं। अब आगे बात समझ में। अगर इसका कहें कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, तो मध्यवर्ती गांव माना जाता है लापोलाई। लामपोलाई और लामपोलाई मेड़ता नागौर में। कहाँ? मेड़ता नागौर में। ये माना जाता है सैटेलाइट के अनुसार लामपोलाई गांव राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है। ये मध्यवर्ती गांव तो कौन सा हो गया? लापोलाई नागौर का। सबसे पूर्वी गांव, पश्चिमी गांव, दक्षिणी गांव और उत्तरी गांव। ये यहाँ तक कोई डाउट है तो क्या बताइए। देखो, पूर्व से पश्चिम लंबाई 869 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण लंबाई है इसका 826 किलोमीटर। दोनों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। यानी राजस्थान चौड़ाई में तो ज़्यादा है लेकिन लंबाई में क्या है? कम है। हालांकि राजस्थान का बखान आपको पता ही, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, राजस्थान कला संस्कृति में, ठीक है, सोनेरी धरती चांदेरो आसमान और रंग रंगीलो प्यारो मारो राजस्थान है। तो ये राजस्थान की बात है। अब इसमें देखें राजस्थान का आकृति, ये राजस्थान एक पतंगाकार, तो राजस्थान की जो आकार है वो पतंगाकार है। कैसा आकार है? पतंगाकार। इसके अलावा पतंगाकार के अलावा इसको और भी क्या कह सकते हैं? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। किसके समान है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। तो दो चीज आपको याद करनी है। पहली चीज कि राजस्थान का जो आकार है पतंगाकार है, और दूसरी चीज कि विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान का क्या है? आकार है। क्या है? राजस्थान का आकार है। कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। आगे बात समझे। तो राजस्थान सीमा विस्तार पढ़ रहे। सबसे पहले हम बात की उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसकी लंबाई और चौड़ाई के अंदर। उसके बाद बात की कि राजस्थान का इसका आकार कैसा है, तो पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। किसका आकार है? राजस्थान का। आगे बात समझ में, फिर चलते हैं आगे। देख लो आगे क्या है। देखो, राजस्थान की कुल सीमाएं कितनी? राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी? सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, इस राजस्थान में देख लीजिए, बना लेते, माना कि ये क्या है? राजस्थान है। माना कि राजस्थान है। अब ये क्या है? राजस्थान। नाम से भी मजा आ जाता, नाम सुन के। राजस्थान, वीरों की धरती राजस्थान। देखो, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, देखो स्थलीय सीमा ही रहती है राजस्थान की। कोई समुद्री सीमा तो लगती नहीं है, जलीय सीमा, कोई तटीय सीमा तो लगती नहीं है। इसलिए राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा है वो यहाँ से शुरू, मान लेते यहाँ से
कि यहाँ से एक चक्कर, यहाँ से इसी प्रकार चक्कर घूमते घूमते वापस यहाँ तक आएंगे तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा वो कितनी हो जाएगी? 5,920 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 5,920 किलोमीटर की राजस्थान की टोटली क्या हो जाएगी? स्थलीय सीमा। कोई डाउट है? नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। यहाँ से शुरू श्री गंगानगर शुरू करें, पूरा राजस्थान का चक्कर लगा दे आप तो कितने घूमोगे? 5,920 किलोमीटर टोटल राजस्थान के चारों तरफ चक्कर लगाने का है। राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा कितनी है? यहाँ तक। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है। क्या बात करें? राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? देखो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब, राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय वो कि किसी देश के साथ सीमा बढ़ना, एक देश के दूसरे देश के साथ सीमा बढ़ाने के बाद जो सीमा बनती है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं, और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो सीमा बनती है उसको अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से लेकर इस प्रकार से हम घुमा के यहाँ तक आएंगे और सीमा क्या कहलाएगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर। कितनी है? 1,070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। तो 1,070 किलोमीटर तो सीमा किसकी हो गई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। किसकी हो गई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो राज्यों की सीमा लगती है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है हमारी 4,850 किलोमीटर, जो 5 राज्यों के साथ लगती है। आगे बात करेंगे तो 4,850 किलोमीटर की ये सीमा है। आगे बात समझ में? अगर इन दोनों का जोड़ करें तो ये आंकड़ा आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ करें तो ये आंकड़ा आ जाएगा। कौन सा आंकड़ा आ जाएगा? 5,920 किलोमीटर का। तो आगे बात समझ में? और आ गई क्या? तो क्या समझ में आया आपको कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 5,920, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो 5,920 है। राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर है, और राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी हो गई? वो कितनी हो गई? 4,850 किलोमीटर की सीमा हो गई। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? चल आगे देखो, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है? फिर हम आगे चल रहे। अब देखो, भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको क्या कहते हैं? भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा उसको क्या कहते हैं? देखो सबसे पहले तो भारत पाकिस्तान, फिर राजस्थान का मैप बनाना पड़े। ये राजस्थान का मैप हम बार बार बना लेंगे ना, थोड़ा सा राजस्थान का मैप बनाना। ये राजस्थान का मैप बन गया, ठीक है? इस राजस्थान के मैप में भाई राजस्थान लिख लो, दाल बाटी चूरमा, हम राजस्थान के सूरमा, ना किसी से डरे हो ना किसी से डरेंगे, बस लगातार राजस्थान जीके पढ़ेंगे। सही बात है। तो राजस्थान जीके पढ़ेंगे और काम भी एक बहुत अच्छा करेंगे। देखो क्या करते हैं, राजस्थान की जो सीमा, राजस्थान में भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा है, वो राजस्थान की भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, अलग पेन में यूज कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगती है ये लो। तो ये सीमा लगती है, कितनी लगती है? अभी बात की हमने 1,070 किलोमीटर की सीमा लगती है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अरे है क्या? अरे नहीं है। चलो फिर आगे हम चलते। आगे चलने से पहले देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसका सीमा का निर्धारण कब, क्यों और किसने किया और उसका नाम क्या रखा। देखो भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन इसलिए कहते हैं कि जब 1947, आगे यहां लिख देता हूं मैं, अगस्त 1947 को, अगस्त 1947
अगस्त 1947 में सर रेडक्लिफ के अनुसार, सर रेडक्लिफ ने अंग्रेज अधिकारी थे, राजस्थान के, भारत के 2 व्यक्ति और पाकिस्तान के 2 व्यक्ति मिलकर इस सीमाओं का निर्धारण किया था। रेडक्लिफ की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए इसको राजस्थान में इस सीमाओं को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ लाइन जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक है। भारत पाकिस्तान की सीमा है वो जम्मू कश्मीर से लेकर भारत यहाँ तक गुजरात तक है, इसलिए वहां पर रेडक्लिफ लाइन है। रेडक्लिफ लाइन की टोटल लंबाई यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, कुल लंबाई है 3310 किलोमीटर। किसकी? रेडक्लिफ की कुल लंबाई कितनी है? 3310। और राजस्थान में कितनी? 1076 किलोमीटर। तो मैं राजस्थान में, समझ में आ रहा होगा नॉर्मल सा, राजस्थान में 1070 किलोमीटर की, कितना है? 1070 किलोमीटर राजस्थान में रेडक्लिफ लाइन है। पूरे भारत में 3310 किलोमीटर की है। रेडक्लिफ ने 1947 में इसका निर्धारण किया था। मुस्लिम लीग के 2 व्यक्ति, भारतीय 2 व्यक्ति, तो उन्होंने साथ मिलकर टोटल 5 लोगों ने इसका निर्धारण किया था। कोई डाउट है? नहीं है। चलो इसके बाद हम बात करेंगे आगे। देखो राजस्थान की जो ये बॉर्डर है, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और बाड़मेर, इसके बीच में, श्री गंगानगर और बाड़मेर के बीच में है। श्री गंगानगर और इस बॉर्डर के बीच में। तो राजस्थान के 5 जिले, राजस्थान के कितने जिले? 5 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक हो गया श्री गंगानगर, एक यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर, एक यहाँ हो जाएगा फड़ौदी, और एक यहाँ हो जाएगा जैसलमेर, और एक यहाँ हो जाएगा बाड़मेर। तो राजस्थान के टोटल कितने जिले हो गए? और कितने जिले हो गए? 5। कितने जिले हो गए? 5। ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाएगा। ये लो, ठीक है। आगे बात समझ में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ राजस्थान के 5 जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? श्री गंगानगर, ठीक है, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है फड़ौदी, चौथा है जैसलमेर, और 5वां है बाड़मेर। यहाँ लिख देते हैं बाड़मेर, ठीक है। तो ये 5 जिले हैं जो राजस्थान के किसके साथ सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ। सर्वाधिक सीमा देखो, सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की, जैसलमेर की। सबसे कम सीमा पाकिस्तान के साथ फड़ौदी की लगती है, लगभग 30 किलोमीटर। किसकी लगती है? फड़ौदी की। जैसलमेर की लगभग 464 किलोमीटर के आसपास है, और फड़ौदी की लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है जो ये सीमाएं लगती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक पाकिस्तान की सीमा बनाने वाला जिला है जैसलमेर, और सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है फड़ौदी। राजस्थान के टोटल कितने जिले? और कितने जिले? 5 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? श्री गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 5 जिले राजस्थान के हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा 1070 किलोमीटर राजस्थान की सीमा लगती है। आर क्लियर है? आगे बात समझ में। फिर आगे हम चल रहे हैं। देखो श्री गंगानगर का एक जगह है, यहाँ पर थोड़ा सा पेन में चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छे दिखेगा। श्री गंगानगर की एक जगह, यहां से शुरू होती है पाकिस्तान की सीमा, हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से पाकिस्तान की सीमा लगती है। और यहां पर एक जगह है बाकासर, बाकासर बाड़मेर। आगे बात समझ में। तो बाकासर बाड़मेर से लेकर हिंदुमल कोट तक किसकी सीमा लगती है?
पाकिस्तान की सीमा लगती है राजस्थान में। तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ हिंदुमल कोट से बाकासर तक पाकिस्तान की सीमा लगती है। ठीक है, और आगे बात समझ में, ये तो हिंदुमल कोट कहाँ पर, श्री गंगानगर में, और बाकासर कहाँ पर, बाड़मेर में। और आगे बात समझ में, तो ये चीजें आपको देखनी है कि श्री गंगानगर का हिंदुमल कोट और बाड़मेर का बाकासर तक ये पाकिस्तान के साथ सीमा लगता है। राजस्थान के 5 जिले श्री गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 5 जिले सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के मध्य। पाकिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा रेड क्लिफ, जो अगस्त 1947 में इसको निर्धारण किया गया, सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। उसकी पूरी टोटल लंबाई 3300। राजस्थान में कितनी है, 1070 किलोमीटर। राजस्थान के कितने जिले, और 5 जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं, और पाकिस्तान के साथ। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। कोई डाउट, आगे बात समझ में, देख लो फिर आप 1 मिनट और फिर हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। पाकिस्तान के 2 प्रांत लगते हैं, पाकिस्तान का सिंध प्रांत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, और उनके टोटल 9 जिले हैं, वो भी सीमा बनाते हैं। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा, और ये आपको इतना ही पढ़ना है, जो वाहन चालक परिचारक या 4th ग्रेड की जो तैयारी करे उनके लिए बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है। और बहुत अच्छे से 0 लेवल से हम शुरू करें राजस्थान की ज्योग्राफी का बहुत बेसिक तरीके से। और आगे बात समझ में, ठीक है, फिर आगे चल रहे चलो। अगला क्या है, देखो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा, तो फिर राजस्थान का मैप पढ़ाओ। अरे सर कितना राजस्थान का मैप पढ़ाओगे, अब बनाना पड़ेगा, ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पर राजस्थान का मैप तो हम बनाना ही पड़ेगा, ताकि समझ में क्या है, इजी तरीके से आए। अगर आप हालांकि 2-4 बार पढ़ोगे आराम से, तो ये भी क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता क्या मांगती है, मेहनत मांगती है। मेहनत करते रहोगे ना तो बेहतर बेनिफिट मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। लक्ष्य एक होना चाहिए, टारगेट एक होना चाहिए। फिर इस पृथ्वी पर कुछ भी हो जाए, दुनिया उथल पुथल हो जाए, लेकिन सफलता आपको मिल ही जाएगी। लेकिन मेहनत करते रहना जरूरी है। मेहनत करतो रिजे मानवी, मेहनत करतो रिजे मानवी। क्यों, क्योंकि मेहनत करना ही सही आपको आगे, और मेहनत करतो रिजे मानवी थारे आगे कोडा टैक्सी कर्मा वाली मानव, यानी जो कर्मा वाली रेख है वो भी आगे आकर झुक जाएगी। देखो राजस्थान के पड़ोसी राज्य के साथ सीमा, तो राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं वो है 5। कितने हैं, 5। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं, 5 राज्य। कितने राज्य हैं, 5। राजस्थान के पड़ोसी राज्य है 5। यहां पर है पंजाब, ठीक है, यहां पर है हरियाणा, यहां पर है उत्तर प्रदेश, यहां पर है एमपी, और यहां पर है गुजरात। कोई डाउट, और कोई डाउट है क्या, नहीं। तो राजस्थान के साथ कितने राज्य की सीमा लगती है, 5 राज्य। कितने राज्य, 5। पंजाब, हरियाणा, एमपी, सॉरी उत्तर प्रदेश, एमपी हमारा मध्य प्रदेश और गुजरात। लेकिन अभी हमने बात की कि जो उत्तर प्रदेश, ये जो सीमा है राजस्थान के साथ राज्य, वो हमने पढ़ी थी 4850 किलोमीटर। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी पड़ी थी, 4850 किलोमीटर। उसमें से सबसे कम लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा। हरियाणा के साथ लगती 1262 किलोमीटर, यानी 1262 किलोमीटर की। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है 877 किलोमीटर की। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर की। कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। और गुजरात के साथ हमारी सीमा लगती है 1022 किलोमीटर की। कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर।
यानी सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, एमपी की। सबसे कम किसकी लगती है, पंजाब की। आगे बात सुनने, और ये 5 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान के, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। आगे बात सुन में, इधर आपको पता है अभी देखा इधर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो 1070 और 4850 जोड़ेंगे तो टोटल इसकी स्थलीय सीमा कितनी आ जाएगी, 9020 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर की सीमा आ जाएगी, जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। तो 5 राज्य में मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश, और 5वां है गुजरात। समझ में आ गई बात। तो ये 5 राज्य हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, और किसके साथ, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। समझ में आ गई बात। तो ये सारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ ये सीमा बनाते हैं। कोई डाउट हो तो बताइए। पंजाब के साथ कितनी, 90 किलोमीटर, हरियाणा के साथ कितनी, 1262 किलोमीटर की सीमा, 1600 किलोमीटर की सीमा मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की सीमा, और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। कोई डाउट है तो बताइए। आगे बात समझ में। तो ये सारे के सारे पड़ोसी राज्य हैं किसके, राजस्थान के। कोई डाउट है, और कोई डाउट है क्या, नहीं। हम आगे देख लेते हैं कि राजस्थान के पंजाब के साथ कौन कौन जिले लगते हैं वगैरह, तो इसमें आगे देख लो। यह है राजस्थान का मैप, यहाँ सारा दे रखा है। देखो यहाँ पर हमने चर्चा भी कर ली, और ये दे भी रखा है। क्या दे रही है यहाँ पर, देखो ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। ये पाकिस्तान के एक जिला बिलावर नगर, बावलपुर और बरकियान खार, ये 3 जिले, घोटकी, शुक्र, खैरपुर, गंदार, उमरकोट, थार पारकर जिला है जो पाकिस्तान का है, और रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान का, ये सिंध प्रांत, और ये पाकिस्तान का प्रांत। कोई डाउट है क्या, नहीं है। इसके अलावा ये देखो यहाँ पर है गुजरात, 1000, ये भाई 1022 किलोमीटर की सीमा। ये मध्य प्रदेश है, इधर से यहाँ तक पूरा, ये मध्य प्रदेश के 1600 किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा, और ये पंजाब। ठीक है, पंजाब के साथ इतनी सीमा लगती है। देखो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट से 71 डिग्री 17 मिनट तक, उत्तरी अक्षांश में पढ़ा था 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान का अक्षांश विस्तार है। ये बीच वाला अभी पॉइंट पड़ा था लापोरई गांव है, यहाँ पर सिलावट गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर की, या कटरा गांव जैसलमेर तहसील का जैसलमेर जिला है, या बोरकोंडा सज्जनगढ़ तहसील बांसवाड़ा का भाग है, और इधर कोंडा गांव है जो श्रीगंगानगर तहसील का श्रीगंगानगर जिले में गांव है। कोई बात आगे बात समझ में। ये देखो ये इसके साथ एक बीकानेर 2, हड़ौदी 3, जैसलमेर 4 और बाड़मेर 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ये पंजाब 1, हरियाणा 2, उत्तर प्रदेश 3, एमपी 4 और गुजरात 5 राज्य की सीमा इसके साथ लगती है। कोई डाउट है क्या, आगे बात समझ में, कोई डाउट है, नहीं है, देख लीजिए। आगे चले फिर, चलो आशा करें कि समझ में आ रहा होगा। हम बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हैं, तो 100% आपके लिए फायदा होगा। देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा। पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले, 2 जिले। कौन कौन से, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। बिल्कुल, तो राजस्थान के 2 जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक कष्ट शॉर्ट में लिख देता हूं, और सबसे न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़ की। तो सर्वाधिक सीमा पंजाब की श्री गंगानगर के साथ, उसके बाद हनुमानगढ़ के साथ लगती। हरियाणा के साथ 8 जिले की सीमा लगती है। राजस्थान के कितने जिले, 8, जिसमें सर्वाधिक सीमा है वो हनुमानगढ़ की, और सबसे कम है अलवर की।
हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बेरोड, एक ही नाम है, खेरादल, तिजारा और डींग और अलवर, ये 8 जिले हैं टोटली राजस्थान के जो हरियाणा के साथ सीमा टच करते हैं। आगे बात समझ में। उत्तर प्रदेश का हमारे कितने जिले? 3 जिले, डींग, धौलपुर और भरतपुर। सर्वाधिक सीमा है जो भरतपुर की है, सर्वाधिक सीमा भरतपुर की, सबसे कम डींग की। और आगे बात समझे तो ये सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले हैं? 10 जिले की सीमा लगती है सबसे ज्यादा, 10 जिले। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा है वो राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं। सर्वाधिक सीमा है झालावाड़ की लगती है मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम भीलवाड़ा की लगती है, सबसे कम भीलवाड़ा की और सर्वाधिक बांसवाड़ा की, झालावाड़ की। गुजरात के साथ हमारे 6 जिले लगते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। कितने जिले? ठीक है, तो सर्वाधिक सीमा इसमें भी कहाँ? उदयपुर की। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा उदयपुर की और सबसे कम बाड़मेर की। और क्लियर है बात? तो राजस्थान में जो सर्वाधिक सीमा और सबसे कम सीमा किन जिले के साथ लगती है, किस राज्य की, किन राज्य के साथ, वो हमने बात कर ली। पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा श्रीगंगानगर की और सबसे कम हनुमानगढ़ की, 2 ही जिले लगते हैं। हरियाणा के साथ 8 जिले लगते हैं, सर्वाधिक हनुमानगढ़ की, सबसे कम अलवर की। उत्तर प्रदेश के साथ 3 जिले हैं, डीग सबसे कम, भरतपुर सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले, सर्वाधिक झालावाड़ और सबसे कम भीलवाड़ा। गुजरात के साथ 6 जिले, सर्वाधिक उदयपुर और सबसे कम बाड़मेर। कोई डाउट है? और यहाँ पर अगर लिख दे तो लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये कितनी लगती है? 89 किलोमीटर की सीमा। ये लगती 1262 किलोमीटर की सीमा। ये कितनी लगती है? 877 किलोमीटर की सीमा। ये कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर की सीमा। ये कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर की सीमा। और आगे बात समझ में? तो ये सारे के सारे राजस्थान के पड़ोसी राज्य है और ये सारे के सारे जिले हैं जो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अरे आगे बात समझ में? क्लियर? ठीक है, आगे चले फिर। बिल्कुल, चलो सर, समझ में आ रहा होगा। हम आराम से धीरे धीरे 0 लेवल से हम पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम स्कूल गए थे तो सबसे पहले जाते ही पहली क्लास में हमने ABCD पूरी बोलना या गिनती है जो भी पहले नहीं सीखी थी, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हमने पास किया और बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये सेम की सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अगर आप जीके पढ़ रहे हैं तो एकदम पढ़ने से आपका जीके है वो याद नहीं होगा, बार बार प्रयास करना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा 5वीं-6वीं किताब में, रस्सी आवत जावत से पत्र पर बढ़त निशान, यानी एक रस्सी पत्र को काट सकती है लेकिन वो लगातार अभ्यास से। आगे बात समझ में? तो करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जावत से पत्र पर बढ़त निशान, आपने सुना ही होगा। तो ये सारी चीजें देखो। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्या बात है, अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होने वाली क्या? आंकड़े। इन आंकड़ों को थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा उलझन भरे है लेकिन समझ में आ जाएगा। हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। देखो, हमने पीछे बात की राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा की चर्चा की, लेकिन उन सीमाओं के आधार पर बात करें तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने, या राजस्थान के कितने जिले हैं जो पूरे राजस्थान का जो ये मैप है, राजस्थान का मैप है, इस राजस्थान के मैप में इस यहाँ से इस बॉर्डर पर कितने जिले राजस्थान के हैं उस पर हम बात करें तो राजस्थान के जो बॉर्डर पर जिले हैं वो है कितने? 28। कितने हैं? 28। ये राजस्थान जो सीमावर्ती जिले हैं वो कितने हैं? 28। कितने हैं? 28 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, अंतर्राज्यीय सीमा यानी सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य और गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? वो हैं 25। कितने हैं? 25। आगे बात, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने? 5। बीकानेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर और बाड़मेर, 5 जिले, तो कोई डाउट नहीं है। अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले का मतलब है वे जिले जो ना तो किसी देश के साथ ना किसी राज्य के साथ सीमा बनाते, सिर्फ बीच में है, वो कितने हैं? 13। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने हैं? 13। राजस्थान में केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? वो है 23। देखो यहाँ पर क्या लिखा? 25।
यहाँ पर क्या लिखा, केवल 25 और केवल में अंतर क्या हुआ, देखो श्री गंगानगर और बाड़मेर, श्री गंगानगर पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है, बाड़मेर गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। अगर उनको दोनों को हटा दे तो पीछे बचेंगे 23। आगे बात केवल, यानी राज्य केवल राज्यों के साथ कितने 23 है। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने 3, देखो यहाँ तो लिखा 5, यहाँ लिखा 3, कैसे 3 क्यों कि श्री गंगानगर और बाड़मेर पंजाब और गुजरात के साथ सीमा बनाते, लेकिन बीकानेर, फड़ौदी और जैसलमेर ये तीनों सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, इसलिए ये चीजें हो गई। कोई डाउट है क्या? 3। राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं 2, वही श्री गंगानगर और बाड़मेर जो राज्य के साथ भी सीमा बनाते हैं और पाकिस्तान के साथ भी। तो श्री गंगानगर और बाड़मेर ये 2 जिले हैं जो हाँ ये सीमा, ये सारे के सारे हम आगे लिखे हैं, ये एक बार देख लो और उसके बाद हम आगे ये सारे के सारे जितने भी जिले कौन कौन जिले उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो आगे देख लेते सीमावर्ती जिले। अभी जो 8 सीमावर्ती जिले उस पर बात कर ले। 8 सीमावर्ती जिले में ये कौन कौन सा 8 सीमावर्ती जिले देख लो। देखो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बेरोड, खेरातल, तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, फड़ौदी, बीकानेर, श्री गंगानगर, ये टोटल 28 जिले हैं जो राजस्थान की सीमाओं पर है, राजस्थान की सीमा पर। आगे बात समझ में। दूसरा पॉइंट अभी जो पीछे पड़ा वही अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 25। तो अंतर्राज्यीय बनाने वाले 25 तो इसमें से सेम ये कि ये है, लेकिन इसमें क्या हो गए 2, देखो क्यों, क्योंकि ये हट गए। देखो जैसलमेर, फड़ौदी और बीकानेर वाला ये हट गया। क्यों हट गया? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर श्री गंगानगर और बाड़मेर ये, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, क्लियर बात। तो ये 2 यहाँ पर आ गए, बाकी वो और जिले। और आगे बात समझ में, ठीक है। अगला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 5 जिले, यानी अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ बाड़मेर, जैसलमेर, फड़ौदी, बीकानेर और श्री गंगानगर सीमा बनाते हैं 5। अंतर्वर्ती जिले कितने 13, यानी जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते वो कौन से? देखो जयपुर है, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतर और पाली, ये राजसमंद और सलूम्बर, ये कितने जिले हैं? टोटल 13 जिले जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाता। आगे बात समझ में, देखो राजस्थान में केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने? 23। जालोर तक, देखो यहाँ जालोर है और यहाँ पर भी जालोर है। हटा कौन सा? ये 2। क्यों हटे? क्योंकि हमने बात की ये बाड़मेर और श्री गंगानगर है पाकिस्तान और राज्य के साथ भी सीमा बनाते हैं। श्री गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब, बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, इसलिए हट गए। तो केवल शब्द आया, ये ध्यान रखना, यहाँ पर केवल शब्द आया है तो केवल ये है, बाकी वो कि वो जिले वापस। कोई डाउट है? नहीं। आगे चले फिर। देखो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले वही बाड़मेर और श्री गंगानगर को अलग कर दो, बाकी पाकिस्तान का जैसलमेर, फड़ौदी और बीकानेर सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ये तो ये केवल ध्यान रखना, बस यह ध्यान रखना बस। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने? 2। ये सीमा बनाता है, देखो बाड़मेर है वो एक तरफ पाकिस्तान के साथ और एक तरफ गुजरात के साथ सीमा बनाता है, और श्री गंगानगर है एक तरफ पाकिस्तान के साथ और एक तरफ पंजाब के साथ सीमा बनाता है। इसीलिए ये बार ये क्वेश्चन आ रहा है। तो ये पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगाते हैं और श्री गंगानगर ये पंजाब के साथ भी सीमा लगाता है, इसलिए दोनों अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बनने वाले जिले। कोई डाउट है? ठीक, आगे चले फिर। चलो आगे क्या और देख लो, कुछ आंकड़े वो देख लेते। अंतर्राज्यीय सर्वाधिक सीमा अभी बात की थी। पूरे राजस्थान में सर्वाधिक किसी राज्य के साथ कोई जिला बढ़ता है वो झालावाड़ है, जो कितनी 520 किलोमीटर एमपी के साथ सीमा बनाता है। 1600 में से कितनी 520 तो अकेला झालावाड़ ही बढ़ाता।
अंतर्राज्यीय सबसे कम है वो बाड़मेर। अंतर्राज्यीय सबसे कम कौन सा है? बाड़मेर, जो गुजरात के साथ सीमा बना 14 किलोमीटर की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक जैसलमेर की लगभग 464 किलोमीटर की, 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम फड़ौदी, लगभग 30 किलोमीटर की सीमा फड़ौदी की सीमा पाकिस्तान के लगती है। राजस्थान के 4 जिले, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के 4 जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 4 जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बना। जैसे कि देखो यहाँ लिखा है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी लगता है और हरियाणा के साथ भी लगता है, ठीक है। डींग हरियाणा के साथ भी लगता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी लगता है। धौलपुर उत्तर प्रदेश के साथ भी लगता है और मध्य प्रदेश के साथ भी लगता है। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ भी लगता है और गुजरात के साथ भी लगता है। ये 4 जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कितने हैं? 4 जिले, हनुमानगढ़, डींग, धौलपुर और बांसवाड़ा। और क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है, आगे चल रहे। राजस्थान का क्षेत्रफल की बात कर लें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, देख लो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,62,239 वर्ग किलोमीटर में है और 1,32,140 वर्ग मील में। ये दोनों आपको याद ही करना है, ठीक है, ये तो रटने की चीज है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, 10.41% यानी 41% भाग पर राजस्थान है। यानी अगर भारत 100 है तो 100 का 10वां भाग, यानी 10 भाग है वो, 10% भाग है वो राजस्थान का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान और मध्य प्रदेश सेकेंड स्थान पर है। कोई डाउट है तो बताइए? नहीं है? आगे बात समझ में? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखो अगला क्या है, छोटी नॉर्मल चीज़ है। हाँ, ये बात कोई बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए कि राजस्थान के क्षेत्रफल में लगभग बराबर देश कौन से है? तो कांगो रिपब्लिक है जो जितना लगभग राजस्थान के बराबर है। पोलैंड राजस्थान के बराबर है। वियतनाम राजस्थान के बराबर है, लगभग है ना, पूरा नहीं। फिनलैंड राजस्थान के बराबर है। जर्मनी राजस्थान के बराबर है। जापान भी राजस्थान के बराबर है। नॉर्वे भी राजस्थान के बराबर, ये लगभग सारे देश है राजस्थान के बराबर है, ठीक है, आगती पागती लगभग है। राजस्थान इनसे बड़ा है। देखो न्यूजीलैंड ब्रिटेन से लगभग 1.5 गुना बड़ा राजस्थान है। नेपाल बांग्लादेश से लगभग 2.5 गुना है, 2.3 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है राजस्थान। स्विट्जरलैंड से 8 गुना बड़ा है। और इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, देख लो, इजराइल और ईरान में से राजस्थान से इजराइल लगभग 17 गुना छोटा है। कितना? 17 गुना, यानी राजस्थान में 17 इजराइल बच सकते हैं, इतना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ तक कल पिछली वाली क्लास यानी कल वाली क्लास में हमने बात की थी राजस्थान के स्थिति विस्तार नामकरण के बारे में। आज हमने बात की है राजस्थान के सीमा विस्तार के बारे में, कौन सी सीमा कितनी लगती है, क्यों लगती है, कौन कौन राज्य के साथ, कौन कौन देश के साथ, किस किस जिले के साथ सीमा लगती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे जिले और संभाग में। जिले और संभाग, जो नए जिले 41 है, 7 संभाग है, कौन से नए बनाए गए थे, नए फिर वापस हटाए गए, किस समिति के आधार पर हटाए गए, पूरी की पूरी डिटेल हम उसमें पढ़ेंगे। कोई डाउट है? नहीं। ये सारी की सारी जो PDF है, ये सारी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी PDF आपको कहाँ पर? टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इस वीडियो की लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ये PDF डाउनलोड भी कर सकते हो और पढ़ भी सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए।